नमस्ते, मैं एडवोकेट अपुल जोटाई। नमस्ते रेजोल्यूशन प्रोफेशंस की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आज इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है सी अजय पंजवानी जी। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि आजकल इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जाने जाती है कि बहुत इन्वेस्टमेंट भी आजकल बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों में अच्छा बढ़ा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता पाए जी। सर बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि जब कोई परचेस करता है एसेट इन अनदर कंट्री, जिससे उस एसेट पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। अच्छा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू परचेस ऑफ एन एसेट इन अनदर कंट्री विच गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट टू द परचेसर। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हम लोग इन द फॉर्म ऑफ परचेसिंग बिजनेस, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग कोई प्रोडक्टिव एसेट बाय कर सकते हैं। अच्छा। जिससे हमारा उस एसेट पे, उस इन्वेस्टमेंट्स पे डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। बेसिकली एफडीआई जो है वो एक ऑर्गेनिक वे से होता है, एक इनऑर्गेनिक वे से होता है। ऑर्गेनिक वे से कब होगा? जब एक कंपनी दूसरे कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। और जब कोई एक कंपनी दूसरे कंट्री में किसी और कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो इनऑर्गेनिक वे हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हम अगर लें तो जापान की अगर कोई एक कंपनी है और वो इंडिया में आके अपनी कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपांड करती है तो वो ऑर्गेनिक एफडीआई हो गया। और जापान की कोई कंपनी इंडिया की किसी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ एफडीआई हो गया। अच्छा जी ठीक। तो अजय जी, इस पे ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इस पे थोड़ा सा किस टाइप के होते हैं, कैसा उसका फ्लो बढ़ता है, ये थोड़ा बताइए। जी सर बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एफडीआईज। एक होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, एक होता है वर्टिकल एफडीआई, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई और एक होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हॉरिजॉन्टल एफडीआई का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने सेम ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करती है दूसरे कंट्री में, तो हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसका एक एग्जांपल, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है जो जापान की है और वो इंडिया में आके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई का मीनिंग होता है जब कोई कंपनी अपने सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करती है इन सम अनदर कंट्री, तो वो वर्टिकल एफडीआई होता है। जैसे अगेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंडिया में आती है और वो टायर मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो उसके सप्लाई चेन में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो वर्टिकल एफडीआई हो गया। अच्छा। देन कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई की अगर हम बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ एफडीआई जिसमें डिफरेंट कंपनीज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट इन ईच अदर। जैसे जापान की कोई एक कंपनी है जो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, जिनका अपने इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है, दिस इज कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। अच्छा। और एक होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई सर ऐसा होता है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है और जो दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी थर्ड कंट्री में सेल आउट करते हैं। अच्छा। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। तो अजय जी, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो हुआ है, और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लो होता है। जी सर अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 सबसे हाईएस्ट एफडीआई जो रिसीव हुआ है वो महाराष्ट्र को हुआ है। देन उसके बाद में कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात। अच्छा। तो इन स्टेट्स को एफडीआई जो है वो सबसे ज़्यादा रिसीव हुआ है। और ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें एफडीआई का इन्फ्लो बहुत अच्छा है, तो उसमें सर्विस सेक्टर है, देन ऑटोमोबाइल्स हैं, देन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस है और ट्रेडिंग सेक्टर्स हैं। अच्छा जी अच्छा। अजय जी, इसके बाद आप थोड़ा सा बता पाएंगे कौन से रूट से एफडीआई आता है और कैसे वर्कआउट होता है। जी सर बेसिकली 2 रूट हैं, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट रूट है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई का जो फ्लो है वो अलाउड है किसी भी कंट्री को करने के लिए अच्छा। विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके। तो सिंपली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको आरबीआई को रिपोर्ट करना है कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन सच कंपनीज और इन सच इंडस्ट्री। बराबर। और एक होता है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में हमको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटीज का। अच्छा। बेसिकली ये गवर्नमेंट रूट इसलिए रिजर्व रखा हुआ है
कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना नेशनल सिक्योरिटी सिक्योर करना चाहता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रूट रखा हुआ है जिसमें आपको गवर्नमेंट के प्रायर परमिशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा जी अजय जी, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो एफडीआई इनफ्लो को अफेक्ट करते हैं? जी सो सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे इंडिया में हमको पता है कि एफडीआई का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन रिसेंट सम ईयर्स। सो कुछ फैक्टर्स हैं जो ज़रूर अफेक्ट करते हैं एफडीआई को। फर्स्ट वन इज सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो जो है वो बढ़ चुका है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप इस पे थोड़ा बता पाएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है? बहुत ज़्यादा इनफ्लो आया तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं कंट्री को? जी तो सर बेसिकली जब हमको एफडीआई रिसीव होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में आके कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उससे जनरली ऐसा होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज है जो इंडिया में अभी तक आई नहीं है, या इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो जो आउट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में आती हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। एक कंपटीशन आता है मार्केट में जब एफडीआई आता है, जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके परफॉर्म अच्छा करती है तो इंडियन कंपनीज को भी एक कॉम्पिटिटिवनेस मिलता है। तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जो एफडीआई की वजह से हमें होते हैं। ठीक है अजय जी, अब जैसे एफडीआई आ रहा है तो हमें कुछ गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है क्या, जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है? जी सर, सो बेसिकली एक गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग होता है जब भी कोई एफडीआई रिसीव होता है फॉरेन से, अगर इंडिया में पैसा आता है तो विद इन 30 डेज ऑफ टाइम फ्रेम हमको आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है। अच्छा सो उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आरबीआई को रिपोर्ट करनी होती है। किस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जनरल उनका केवाईसी देना पड़ता है, कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्फ्लो आया हुआ है, कब आया हुआ है, ऐसी बेसिक चीज़ें जो है वो हमको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। अच्छा जी। आप और कुछ पहलू पे हाईलाइट कर पाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है टू प्रमोट एफडीआई इनफ्लो? जी सो सर बेसिकली गवर्नमेंट ने जो एफडीआई का इनफ्लो बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की हैं उसमें सबसे पहले तो है कि सर अगर आप देखेंगे तो पहले जो था वो बहुत सारे सेक्टर ब्लॉक किए हुए थे, बहुत सारे सेक्टर्स में प्रायर परमिशंस थी, बहुत सारे सेक्टर्स में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउड था। तो इसके वजह से एफडीआई जो है वो इनफ्लो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, कम नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड था। अब जो है गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को बहुत लिबरल कर दिया है। डायरेक्टली हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब आप पूछेंगे कि डायरेक्टली कैसे, तो सर आज हम लोग देखते हैं कि हम आज इंडिया में बैठे बैठे यूएस की किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है बाय बाइंग द कंपनीज, बाय बाइंग शेयर्स इन द कंपनीज, पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर होल्डिंग्स लेके, या अपना बिजनेस इंडिया में आके वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे उनको नॉर्म्स इजी कर दिए हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिए हैं। बढ़िया, चलो तो आज आपकी तरफ से हमें आपके ये डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिली है, हासिल हुई है। और ऐसे ही अच्छी माहिती के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको और कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप बिल्कुल पोस्ट कर लीजिए, हमारी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, बहुत सरलता से समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।